तो आपने लो भाई विरोध में शिकायत करने आए, क्या शिकायत? कलेक्टर साहब से ये शिकायत थी हमारी कि साहब आपसे हमारा ये निवेदन था कि इनने कही कि साहब आपको नोटिस दे दिया, हमको कोई नोटिस नहीं दिया। इनने केवल एक अनाउंसमेंट करवाया। अनाउंस से हमें ये तो पता लगता है कि हम अतिक्रमणकारी हैं कि नहीं है, ये कैसे माने। तो कलेक्टर साहब से जैसे बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा मैंने आयुक्त साहब से कह दिया। तो बिल्डिंग लाइन कोई देख ही नहीं रहा आयुक्त साहब। आप मौके पर आके देखें, हाईवे निर्माण हो गया, उसके बाद नाली बनी हुई है। नाली को 6 फीट छोड़ने के बाद हमारी टीन बन रही थी। तो क्या टीन का नाम से ही अतिक्रमण है क्या? वो पक्का निर्माण करें उसकी जगह हम, वो जमीन हमारी थी। कलेक्टर साहब ने कहा मैं आयुक्त साहब को बुलवा रहा हूँ, देख लूंगा मौके पे। कलेक्टर साहब ने कहा मौके पे आ रहे हैं अभी, तो मेरे साहब मानिए देखें, आप आके देखिए भाई। सर हमारी एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा कि हमारी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 14 फरवरी को अभी पिछले महीने में, तो उसमें सिर्फ ये तय किया गया था कि जो भी हाईवे की साइड जो नाले हैं, सिर्फ उन नालों पे जो ठेला थड़ी या ऐसा कोई अतिक्रमण सिर्फ उसको हटाया जाएगा। 3 सेट होगा, वहाँ पे कोई भी वो नहीं था। और आज से पहले भी मतलब कैला देवी का मेला सुचारू ढंग से हर वर्ष की बात ही हर वर्ष मतलब सही तरीके से चलता आया है। ये जो इन्होंने कार्रवाई की 3 सेटों को हटा के, ये गरीब और मतलब जैसे मजदूर बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा मतलब अपराध मैं मानता हूँ उसको, अपराध किया, ये कि बहुत गलत काम किया है। नहीं तो ये नगर परिषद से बोर्ड की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये कहा था कि नगर परिषद सिर्फ ये कार्रवाई के लिए करीब 12 तारीख को इन्होंने ऑर्डर निकाले। हमने भी पदभार ग्रहण किया, उससे काफ़ी पहले ऑर्डर निकल चुके थे। मेरी अभी कलेक्टर साहब से बात हुई। कलेक्टर साहब से बात हुई तो उसमें 3 सेटों को हटाने की बात थी जो अतिक्रमण में है, जो अपनी खुद की जगह लीगल जगह पर कई, जैसे ये छन्नू जी की लीगल जगह है, उसमें से हटाने की बात हो रही है। जो अतिक्रमण कर रखा है उस जगह से 3 सेट हटाने की बात थी। दूसरी चीज़, अभी मैंने कलेक्टर साहब से ही बात हुई सभी के बीच में कि जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो कोई भी नहीं तोड़ी जाएंगी। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी पत्नी अभी कल परसों ही देर में अभी पदभार भी आना जाना चालू नहीं हुआ है, सही ढंग से संभाल भी नहीं पाए। उससे पहले ये अशोक पाठक नाम का व्यक्ति है, मुकेश पचौरी, जो पूनम पचौरी पूर्व चेयरमैन का पति है, ये अपनी टीम बना के लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए वहाँ के इसकी सीढ़ियाँ हटाओ, इसकी उसकी सीढ़ियाँ हटाओ, इन सीढ़ियों को तोड़ो। ज़बरदस्ती जो दुकान में घुसने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, बनी हुई हैं, उनको भी तोड़वाया है। कुछ चीज़ प्रैक्टिकली होती है, कुछ लीगल होती है। तो प्रैक्टिकली तो ये है कि दुकानों में जो सीढ़ियाँ हैं वो नहीं होंगी तो कैसे चढ़ेंगे लोग? सीढ़ियाँ तो दोबारा भी बनेंगी, आज तोड़ दोगे तो ये नुकसान ही तो है पब्लिक का, आम पब्लिक का नुकसान करके ये अशोक पाठक नाम का व्यक्ति, ये मुकेश पचौरी नाम का व्यक्ति जो नुकसान पहुंचा रहा है आम पब्लिक का, भगवान इनको देखेगा, ऊपर वाला देख रहा है। हर आदमी की बद्दुआ लगेगी। मेरे को ऐसे ही फोन पहुंचा, मेरे को छन्नू जी का फोन पहुंचा, मैं 10 मिनट के अंदर चौराहे पे आ गया, पब्लिक के साथ कलेक्टर साहब के यहाँ मिला। कलेक्टर साहब ने कही कि कलेक्ट्री में आइए वहाँ बात करेंगे, लेकिन मैं नहीं साहब, बात तो हम यहीं करेंगे। कलेक्टर साहब ने घर पे ही अच्छी बातें की। उन्होंने कहा यार अतिक्रमण हटाने की बात है, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है। लेकिन क्या है, टीम तो पूरी पुरानी लगी हुई है, तो पुरानी टीम पुराने सभापति के कहने पर ऐसे काम कर रही है। और सभापति की एक गाड़ी पीछे पीछे चल रही है, टारगेट कर करके शोरूमों के बाहर की सीढ़ियों को और चीजों को तोड़वा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात। आमजन के बीच में भारतीय जनता पार्टी और नगर परिषद बोर्ड की छवि खराब करने की पूरी साजिश रची जा रही है।